आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है ना, उस सर्वर का खर्चा एक दिन का 80,000 है। तो बैंकिंग में जब तक आप अपने पास से गलती नहीं कीजिएगा ना, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। करिएगा कहीं एयरपोर्ट से नहीं, यहाँ से सपोज कीजिए चेन्नई उतरे या हांगकांग उतरे या जापान उतरे, तुरंत बताएगा वेलकम इन चेन्नई। आप लोगों को जो एप्लीकेशन दिया जाता है ना, वो यूजर इंटरफेस दिया जाता है। यूजर इंटरफेस आप लोग यूज करने के लिए यूज होता है। हम लोग जो एप्लीकेशन यूज करते हैं वो होता है एडमिन। तो हमारे पास जो होता है एडमिन होता है। तो हमें आपका ओरिजिनल नाम हमको दिख जाएगा, आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो सब। तो हम लोग को आपके पास पूरा डाटा आ जाता है, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, तो उसके पास बहुत सारी चीजें मांग देता है। यस 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 मार देते हैं। एप्लीकेशन में कई बार गैलरी एक्सेस मांग देता है, एप्लीकेशन में आपकी गैलरिया देख लेता है। बिना अलाउ आगे नहीं बढ़ेगा। आप अलाउ नहीं कीजिएगा ना, तो 1 हफ्ता का ट्रायल दे देगा और उसके बाद उसको एक्सेस चाहिए रहेगा। जिसके हाथ में मोबाइल है उसकी प्राइवेसी नहीं है। बाकी कभी आप कंप्यूटर का किसी दिन एक दिन छोटा सा क्लास लेंगे तो उसमें सारा सिस्टम बता देंगे कि आपको कैसे अपना लोकेशन बंद करना है, कैसे माइक आपका अभी भी आपका माइक सुन रहा होगा, आपका मोबाइल माइक सुन रहा होगा और गूगल ने परमिशन लिया है और वो बेच देता है एडवर्टाइजिंग कंपनी को। आप मोबाइल थोड़ा दूर रख के तनी बात कीजिएगा, मैगी पिज्जा अच्छा लगता है, मैगी कैसे बनता है, 10 मिनट के अंदर आपका यूट्यूब चालू कीजिएगा, मैगी का प्रचार आएगा, जोमेटो का आएगा, 2 मिनट में पिज्जा ऑर्डर करें तो ये ऑर्डर करें, वो सब सुन लिया है। तनी हमारा सुने ना, सारा सिस्टम होशियारी करेगा। यहाँ पे आप उतरिएगा कहीं एयरपोर्ट से नहीं, यहाँ से सपोज कीजिए चेन्नई उतरे या हांगकांग उतरे या जापान उतरे, तुरंत बताएगा वेलकम इन चेन्नई। ओकरा किसे पता तो चेन्नई उतरा है, नहीं समझ आ गया? हमरा कुछ नहीं बताता है। तो ये सब जान रहा है वहां पे। तो उस पर किसी दिन हम लोग एक दिन समझेंगे, उसमें सारा इंपॉर्टेंट सेटिंग को ऑफ करा देंगे आप लोग को। खैर आप लोग को अभी जरूरत ही क्या है, बहुत जरूरत है। और तुम लोग के पास ऐसा क्या ही कॉन्फिडेंशियल चीज है? हाँ, घर से 4-5 हजार रुपया में मंथली हुआ आता है। तुमको क्या लगता है कोई हैकर होगा 4,000 रुपया तुम्हारे अकाउंट से निकालेगा, कह देगा 4,000 डाल दो इसमें? हाँ, नौसिखिया होते हैं, निकाल लेते हैं सब। एक चीज करना, कभी भी मॉल वगैरह में जो शॉपिंग करने जाना ना, वहां तुम्हारा नंबर मांगेगा सब बिलिंग करने के टाइम। लास्ट का 2 डिजिट गलत दे देना, हमेशा गलत दे देना। वहां से डेटा निकाल लेता है सब, और वहां से फिर डेटा का मिसयूज होता है। ये आदमी खरीदे थे, अब वहां से क्या आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, क्या ये शॉपिंग करना चाहते हैं, वहां से बड़ा मिसयूज होता है। हमरा से कोई नंबर मांगे ना, 2 अक्षर शुरू का उलाट देंगे, 2 अक्षर बाद का, ले लो नंबर। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत कम ही लोग को देते हैं नंबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप नहीं तो मिसयूज होने लगेगा ना उसका। और अब हम लोग के पास तो ज्यादा डेटा रहता है, हमारे डेटाबेस का खर्चा, आप विश्वास कीजिएगा, आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है ना, उस सर्वर का खर्चा एक दिन का 80,000 है। एक दिन का सर्वर कॉस्ट हम लोग की एक दिन का 80,000 है। कितना भयानक कॉस्टिंग होती है, क्योंकि सारा सिस्टम उसी पे। कोई वो हैक करेगा, सबका ईमेल आईडी निकल जाएगा, मोबाइल नंबर निकल जाएगा, पेमेंट किए होंगे लोग वो डेटा निकल जाएगा। पेमेंट में तो सारा चीज डालते हैं ना, बैंक, एटीएम नंबर, तो ये वो सब चीज कितनी जरूरी है सुरक्षा। इसीलिए ना, अच्छा कुछ विद्यार्थी क्या करता है ना, क्रोम से कोर्स खरीद लेगा, गूगल क्रोम पे जाओ तुम खरीदो, गूगल क्रोम पे खरीद। वहां पे हम लोग सिक्योरिटी देते ही नहीं है, क्योंकि प्ले स्टोर पे सिक्योरिटी देते हैं। अब वहां से तुम खरीदोगे ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि कोर्सवा लीक करके अब बेच देगा कि 100 रुपया में खरीदो, तुम जाओ। अरे बेवकूफो, तुम्हारा वो कोर्स 100 रुपया से उसको मतलब नहीं है, तुम्हारा डेटा निकाला, और आज नहीं तो कल उस पर हैकर बैठे हैं कि बबुआ तुम्हारे अकाउंट में आओ किसी दिन, बढ़िया आइए मुलाकात करते हैं। अभी थोड़ा लुटेगा, अभी तो 4,000-5,000 रुपये होगा, और उसके बाद लुटाइएगा। आइए ना जामतारा में, झारखंड के कितने लोग हैं इसमें? झारखंड वाले लोग, जामतारा आपके यहाँ ना बड़ी बदनाम है, बाप रे, ये सब हैकिंग के लिए। हैकर का ईपी सेंटर है जामतारा। हाँ, जामतारा। आप लोग को वीडियो बना, देखो ओटीपी कभी मत बताना, अगर ओटीपी बताना होगा तो मशीन को बताना। मशीन पूछती है ना, औरत रहेगी मशीन, आप अपना ओटीपी डायल करें, तो उसमें डायल करोगे ना, उसमें खास, जैसे आप लोग जब पेमेंट करते हैं ना, हमारे यहाँ एप्लीकेशन पे पेमेंट करते हैं, तो हम डायरेक्ट पेमेंट नहीं ले सकते, ये रूल है। डायरेक्ट लेंगे तो आपका सारा व्यवस्था हमारे पास आ जाएगा। उसके लिए हमें एक बीच में एक सिस्टम रखना पड़ेगा, गेटवे। तो आप अपना जब पेमेंट भरते हैं ना, तो गेटवे का रूल है
कि गेटवे के पास मेमोरी नहीं होता है। जैसे आप अपना पिन भरे ना, वो पिन भर के बैंक से पूछेगा क्या ये वाला पिन मैच कर रहा है, तो बैंक बोलेगा हाँ, तो पैसा काट लेगा। लेकिन उस पिन को वो सेव नहीं कर सकता है और देख भी नहीं सकता है। जैसे आप सोचिएगा ना क्या पिन भरा है, हम लोग इधर से देखेंगे ना तो स्टार स्टार बना रहेगा, केवल क्या बना रहेगा, स्टार स्टार। व्यू राइट हम लोग के पास नहीं रहता है। तो इतना सिक्योरिटी होता है। तो बैंकिंग में जब तक आप अपने पास से गलती नहीं कीजिएगा ना, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि बैंक सबका तो सर्वर बिल जाता है, करोड़ों में जाता है। बैंकिंग का सर्वर बिल अप्रोक्स जाता होगा कम से कम तो मेरे ख्याल से 100 करोड़ रुपए, ये हम मिनिमम बता रहे हैं ताकि आप सिक्योर रहें। मंथली बजट किसी बैंक का 100 करोड़ से नीचे का नहीं होगा सर्वर बजट मंथली, केवल इसलिए एक मंथ का, एक बैंक का। जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, स्टेट बैंक हो गया। यहाँ पे अब कौन जी अपने कोऑपरेटिव बैंक देखिएगा, जब 4000 रुपये जमा है तो 100 करोड़ का सिक्योरिटी लगा देगा वहां पे। तो ये आप जब तक लापरवाही करेंगे तब तक ही नहीं। एक बार बैच पेमेंट हो गया, शो नहीं कर रहा है, कभी कभी ये ग्लिच आ जाता है क्योंकि उस जो गेटवे होता है ना बीच में, उसको थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा ना कनेक्शन तोड़ देता है, थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा कनेक्शन तोड़ देगा। फिर आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना होता है। और कई को विद्यार्थी लोग क्या गलती करेगा, मोबाइल नंबर रहेगा कुछ और, आप पेमेंट करेगा किसी और से, और कहेगा बैच नहीं चालू हो रहा है। अरे जिसने पैसा दिया एप्लीकेशन उसी को पहचान रहा है। अब आपका मोबाइल है, आप पैसा दिलवाएंगे अपने दोस्त के नंबर से, तो उसके पे चालू हो गया।